इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रभु माँ लक्ष्मण भैया, तीर्थराज प्रयाग में महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम पर रात्रि विश्राम करते। भरद्वाज जी परमार्थ तत्ववेत्ता ऋषि हैं। तापस श्रम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। परम विवेकी हैं। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक बिनु सतसंग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु तीर्थराज प्रयाग में बसना हमारा सफल हो गया, आपका दर्शन हुआ। कर्म वचन छल छा कर्म वचन मन छाड़ छल, जब लग जनन तुम्हार, तब लग सुख सपनेहु नहीं, किए कोटि उपचार। कर्म से, मन से और वाणी से छल छोड़कर जो भगवान आपका न हुआ, वो कितना भी उद्यम करे तो सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐन्द्रिक सुख स्थिर नहीं है। देखने का सुख आंख तक रहता है, सुनने का सुख कान तक रहता है, स्पर्श का सुख त्वक तक रहता है, सूंघने का सुख नासिका तक रहता है, खाने का सुख जिह्वा तक रहता है। इन पांचों ज्ञान इंद्रियों पर आरूढ़ होकर विशेष इंद्रिय मन सब विषयों में रस प्राप्त करता रहता है। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मन पछतई हैं अवसर बीते। ऐन्द्रिक सुख स्थिर नहीं है। भगवत कथा रस का पान कान करे, इसको उसमें सुख प्राप्त हो, ये स्थिर सुख है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। हमारे जीवन में किस सुख का महत्व है, ये हम ही जान सकते हैं। किसके लिए हम
यत्न कर रहे हैं ये हम ही जान सकते हैं। संसार का सुख भी बहुत अच्छा है। किसके लिए? जिसको विषयों में रस है। मौसन कौन कुटिल खल कामी। क्यों? जेहितन दिए ताहि बिसराए, ऐसो नमक हरामी। पुण्य पुण्य जाय विषय कहूँ धावत, जैसो शूकर ग्रामी। मोह से कौन कुटिल खल काम। नेत्र भगवत दर्शन का रस ले, कान भगवत कथा का रस ले, कर सेवा का रस ले, जिह्वा भगवन नाम गुणगान का रस ले। विनोद नहीं, मजा नहीं, रस ले। भगवान रसो वैसा, परमात्मा रसमय। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं वो भी भगवत कथा को निरंतर सुनते हैं। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरिगुण सुनहि निरंतर तेऊ। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर, सुनहि मानि मुनि दुर्लभ हरि भगति। देखो आप, भक्ति मार्ग मोक्ष का साधन नहीं है। अखबार में निकला था, कोई कथावाचक बोले हैं कि भक्ति मोक्ष का साधन नहीं, जो चाहे सो ही बोल देते। भक्ति मोक्ष का साधन नहीं है, ज्ञान मोक्ष का साधन। उपनिषद का ऋषि कहता है, हृदय ज्ञानान न मुक्ति। आप में से जिसको मुक्ति चाहिए ना, अभी आज पेपर में है, पूज्य स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज गीता के मनीषी हैं, परमहंस गति में रहते हैं। आप मोक्ष चाहने वाले उनके द्वारा आश्रय करो। भक्ति अलग पक्ष है। सगुण उपासक मोक्ष न देहि, तिनकहु राम भगति निज दे। भरत जी कहते हैं, अर्थन धर्मन काम रति, गति न चाहूं जन्म जन्म रति राम पद, यह बर मुक्ति अलग पक्ष है, भक्ति अलग मार्ग है। भरद्वाज जी कहते हैं, जब लग जनन तुम्हार, जब तक आपका न हो गया।
स्वप्न में सुख नहीं मिले। सुख क्या है? बिंदु रूपी आत्म तत्व को परमात्म भाव का बोध परम सुख है। आत्मा परमात्मा। छोटा बच्चा रो रहा हो, सबकी गोद में देते जाओ, रोना बंद नहीं करेगा, लेकिन जैसे उसकी माँ लेगी एकदम सिसकियां भरेगा, सपा जाएगा, चुप हो जाएगा। उसको ज्ञात नहीं है, तब भी माँ के स्पर्श मिलने मात्र से बच्चा शांत, और नहीं तो रोता रहेगा, चिल्लाता रहेगा। ये जीव भगवान की गोद पाकर परम सुखी हो जाता है। भरत जी गए चित्रकूट, भगवत दर्शन किए, हुआ कुछ नहीं, जैसे गए थे वैसे आ गए। लेकिन भरत जी ने कहा, नाथ भय सुख साथ गए को लहे लाभ जग जन्म भय। हे नाथ, आपने कह दिया तुम अयोध्या जी जाओ, तो मुझे साथ जाने का सुख प्राप्त हो। कोई भी कार्य आप उसको सौंपते हैं जिस पर भरोसा जताते हैं, भरोसा मानते हैं। सबको कार्य नहीं सौंपा जा सकता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।